others. So now please welcome on the stage our great mentor, मान्य श्रीमान विजयपाल सर जी। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर। वेलकम सर। और पूरी संतोष जी और उनकी पूरी टीम, संतोष अग्रवाल जी, दिनेश जी, वकील साहब, विजय सिंह जी, मनोज गुप्ता जी, पारसमल जैन जी और बाकी सभी सीनियर साथी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने अपने टॉप 500 से मिलने का मौका दिया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सत्येंद्र सर ने बताया था आप लोगों के बारे में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा ठीक है हम बातचीत कर लेते हैं। तो आज हम लोग साथ में हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घर पे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन भर स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। आप जो जिंदगी में चाहते हैं वो आपको सब कुछ हासिल हो। ये समय ऐसा है कि इसमें हमें ये विचार करना जरूरी है और हमेशा से ये रहा है कि कुछ काम हम कर सकते हैं और कुछ काम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम वर्षा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम छाता लगा सकते हैं। हम सर्दी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं। हम गर्मी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन यदि चाहें तो हम एसी चला सकते हैं, छाव में बैठ सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हम जो नहीं कर सकते वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो कर सकते हैं उसको तो करें। तो ठीक वैसे ही आज के समय में एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि हम कोरोना को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम मास्क लगा सकते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सावधानी बरत सकते हैं। तो एक तो सभी लोग ये सावधानी बरतें। और मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस टीम का आप हिस्सा हैं, सत्येंद्र सर की टीम, वो नंबर 1 टीम है। किन किन चीजों में है अगर ये विचार किया जाए तो करीब करीब सारी चीजों में नंबर 1 है। सेल भेजने में सत्येंद्र सर की टीम हमेशा से नंबर लगातार पिछले 1 साल से देखते हैं और उससे पहले भी देखते हैं, तो हमेशा से सेल भेजने पर ध्यान दिया है। सेल भेजने में नंबर 1 है। अनुशासन में नंबर 1 है टीम पूरी की पूरी, सारे लीडर्स बात मानते हैं। एक सिंगल माइंड अप्रोच पे चलने वाली टीम है। लीडर्स बनाने में, लीडर्स क्रिएट करने में, चाहे डायमंड बनाने की बात हो, चाहे किसी भी अचीवमेंट की बात हो, उसमें नंबर 1 है। रैंक बनाने में नंबर 1 है। जोश में नंबर 1 है। 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करने में नंबर 1 है। समर्पित होकर के काम करने में भी नंबर 1 है। और ये नंबर 1 बनाने में संतोष जी और उनके साथी, वो पूरी टीम का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने रॉयल ड्रीमर्स टीम में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की पूरी टीम ने मिलकर के। उसमें विशेष रोल संतोष जी की टीम का है। संतोष जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमेशा से उन्होंने समझ करके काम किया है, हमेशा से उन्होंने सिस्टम के तरीके से काम किया है, हमेशा से उन्होंने काम पर ध्यान दिया है, हमेशा से उन्होंने सिस्टम को महत्व दिया है। और ऐसे ही ठीक वैसे ही आगे डुप्लीकेशन हुआ है, चाहे दिनेश गर्ग जी हों, चाहे वकील साहब विजय सिंह जी हों, चाहे और साथी फिर आगे डायमंड बनते चले गए, मनोज गुप्ता जी हैं, पारसमल जी हैं, और भी बहुत सारे साथी लगातार इस टीम में डायमंड बनते चले जा रहे हैं, ओपल, रूबी, एमरल्ड बनते चले जा रहे हैं। लगातार ये पूरी की पूरी टीम एक सिंगल माइंड अप्रोच पर काम करने वाली टीम है। इसका बहुत विशेष रोल है। रॉयल ड्रीमर्स टीम के लेवल पर बहुत सारे रिकॉर्ड इस टीम ने बनाए हैं। रॉयल ड्रीमर्स टीम के लेवल पे सत्येंद्र सर की जो टीम नंबर 1 बनी, उस टीम को नंबर 1 बनाने में विशेष रोल संतोष जी और उनके साथी सभी टीम का श्रेय जाता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए। और हमेशा से उन्होंने जी सर और यस सर वाली पद्धति को, जैसे सत्येंद्र सर बोलते हैं, वैसे ही उन्होंने अपना करके और उसको पूरा तरीके से उसका फायदा लेकर के दिखाया है। काफी सारी टीमों के मैंने लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, बहुत सारे लोग किसी काम को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन ये टीम जो है, ये हमेशा, इस टीम के सभी लीडर्स हमेशा खुश मिलेंगे आपको, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि ये सभी
परेशान रहते हैं। वो परेशान रहते हैं, ये परेशान रहते हैं। परेशान मतलब शान से दूर रहते हैं। इनको ऐसा नहीं कि माला माला पहनाने का नंबर आया तो गर्दन आगे कर दें। कई लोग मेरे को कम पूछा, ज्यादा पूछा, यहाँ बिठा दिया, वहां बिठा दिया, मेरे लेवल से सम्मान नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में जो छोटी छोटी चीज जिससे कोई मतलब नहीं होता, रिजल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और उन चीजों को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। लेकिन ये इस टीम के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी डायमंड्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो कभी भी इन चक्करों में पड़ते नहीं है। इवन सत्येंद्र सर, उनके साथ में श्री राकेश प्रसाद जी और विनोद जी, गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, संतोष जी, ये जितने भी सीनियर लीडर हैं, इस टीम के जितने भी सीनियर लीडर हैं, वो कभी भी इस चक्कर में कभी नहीं पड़े कि हमको आगे बिठाना चाहिए कि पीछे बिठाना चाहिए, कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। और यही रीजन है कि इन्होंने उधर ध्यान ना देकर के अपने काम पे ध्यान दिया, अपनी मेहनत पे ध्यान दिया। लगातार इन्होंने कभी भी एक ही बात बोलते हैं, मैंने विनोद जी को भी सुना है, संतोष जी को भी सुना है, वो एक ही बात बोलते हैं कि हम अगर कभी भी आंकते भी हैं तो हम रोजाना ये आंकते हैं कि हमारी टीम जो पहले काम किया है उससे ज्यादा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हम अपना ज्यादा योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और ठीक वैसे ही विजय सिंह जी को मैं देखता हूँ, इतने मेहनती लोग। सत्येंद्र सर तो हमेशा बताते हैं कि वो सुबह 4 बजे 5 बजे जग करके हमेशा से उन्होंने मेहनत की है, कोर्स सेशन चलाए हैं। अब तो खैर ये मीटिंग हमने ऑनलाइन ये जूम पे शुरू की, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे जो मीटिंग है, जो कोर्स सेशन है, वो सुबह बहुत जल्दी जग जग करके चलाए हैं। तो बहुत ही एथिकल और बहुत ही दमदार और बहुत ही कर्मठ लीडर इस टीम के अंदर आते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। ज्यादा कोई बातचीत तो हम क्या करेंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, समय के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले हमारे बिजनेस में सिर्फ अप और डाउन चलता था। ये अप डाउन हो सकता था, लेकिन अभी अप डाउन और लॉकडाउन भी हो सकता है। ये एक नया शब्द जुड़ गया है और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है चलता रहेगा। बिजनेस पहले कभी किसी का अप होता था, किसी का डाउन होता था, लेकिन अभी लॉकडाउन भी हो सकता है। ये चीज हमको समय के हिसाब से सीखने को मिली। लेकिन आज हम देखते हैं तो हमेशा देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। हमेशा देश काल परिस्थिति, आप जैसे देश में रह रहे हैं उसके नियमों को फॉलो करना होता है, जैसे समय में रह रहे हैं उस समय के हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं, और जैसी परिस्थिति है सामने उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने होते हैं। तो आज भी हमारा कुछ डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का जो आज समय है, काम करने के तरीके हमें उसी हिसाब से निकालने पड़ेंगे। काम करने के तरीकों में हमें उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को, यहाँ जो मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ, उन बातचीतों में कोई अलग से नहीं है। 2 चीजें आपने देखी होंगी, एक तो होता है जानना और एक होता है मानना, और एक तीसरी बात होती है करना। तो हम जहां यहाँ पर सिल्वर एंड एबव लोग बैठे हैं, तो जितने भी सिल्वर एंड एबव हैं उन्होंने एक टीम तो बनाई है, कम से कम 50 लोगों की टीम बनाई है, तब व्यक्ति सिल्वर बना है। और वो जो बातें मैं यहाँ करूंगा, बेसिक बातें मैं करने वाला हूं, आप उन सारी बातों को जानते भी हैं और ज्यादातर लोग उनको मानते भी हैं। लेकिन एक बात निकल के आती है करने की। उनको करने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो जाता है, वो अपने जीवन में अपना जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसको वो जरूर हासिल कर लेता है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित करती हैं, तो उसमें मेन बातें कुछ निकाल के लाते हैं हम। तो ये 4 बातें हैं जिनकी वजह से हमारे परिणाम जो है प्रभावित होते हैं, हमारे रिजल्ट आते हैं। हम इन 4 चीजों पे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन यही है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट आता है। तो हम थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालेंगे और लगातार फिर आपकी मीटिंग्स होते रहेंगी आगे, तो आगे और आपको गाइड करेंगे। तो पहले हम देखते हैं तो प्लान शो करना, दूसरा होता है फॉलो अप, और तीसरा 100% यूजर की संख्या बढ़ाना, और एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ाना। ये 4 चीजें ऐसी हैं कि अगर इन पे हम ध्यान देते हैं और इन पे हम थोड़ा सा फोकस करके काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। रिजल्ट बढ़ाने के लिए यही चाहिए, बाकी तो आपकी सारी एक्टिविटी है, लोगों को पॉजिटिव रखना है, लोगों के एटीट्यूड की बात करनी है, लोगों को और कुछ करना है, कोई ट्रेनिंग देनी है, दिशा वर्कशॉप में जाना है, वो सारी चीजें तो रहती रहती हैं। लेकिन रिजल्ट बढ़ाने के लिए यही चीजें हैं जिसकी वजह से रिजल्ट बढ़ाना होगा। अब हम अगर प्लान शो करने की बात करते हैं, तो प्लान पहले हम जब दिखाते थे तो हम वेन्यू पे प्लान दिखाते थे। फिजिकली हमको परमिशन थी, अभी भी कहीं कहीं हो सकती है परमिशन होगी, जहां पर हमारा संडे को सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे वेन्यू चलते थे।
वहां पर किसी के 100, किसी के 200, किसी के 400, किसी के 500, किसी के हजारों लोग बैठ करके प्लान, एक साथ बैठ करके प्लान देखते थे। वो पद्धति आपको मालूम है, वो जानकारी आपको मालूम है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि समय, देश काल, परिस्थिति के हिसाब से हमको निर्णय लेने होते हैं और बदलाव करने होते हैं। तो अभी हम क्या बदलाव कर सकते हैं? अभी भी हम वेन्यू को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन हम वर्चुअल वेन्यू रखें। हम जिस तरह से ये वाली मीटिंग कर रहे हैं, वैसे ही हर संडे को हम एक कॉमन प्लान करें, और उस प्लान में प्रॉपर बड़ी टेस्टमनी, डायमंड्स रहें उसमें, और प्रॉपर एक्सपर्ट के थ्रू प्लान दिया जाए, और उसमें हम सभी लोग अपने अपने गेस्ट को बिठाएं। तो हम इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रख सकते हैं, और उसमें वर्चुअल प्लान करके हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप ग्रुप प्लान करते थे, जहां 2 3 4 लोगों को कहीं इकट्ठा किया एक जगह पर, और उस जगह पर इकट्ठा करके आपने ग्रुप प्लान कर लिया। अभी उसी ग्रुप प्लान को हम वर्चुअल ग्रुप प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने 2 4 6 लोग हैं, और दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, जैसे आपको लगे वैसे आप ग्रुप प्लान कर सकते हैं। हम 1 to 1 प्लान करते थे। हम किसी के घर पे जाकर के उसको प्लान दिखाते थे, किसी के ऑफिस पे जाकर के प्लान दिखाते थे, किसी के कोई कॉलेज में कोई टीचर है तो उनको कॉलेज में जाके प्लान दिखाते थे। कोई एक ऐसी जगह जहां 2 लोगों को बैठने की जगह हो, वहां जाकर के हम उनको 1 to 1 प्लान शो करते थे, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था हमारा। लगातार लगातार हम इसको करते थे, प्रक्रिया को। तो अभी भी हम वर्चुअल प्लान कर सकते हैं। अभी जैसे आपने किसी व्यक्ति से फोन पे बात की, और उसको जूम के बारे में थोड़ा सा उसको ट्रेंड कर दिया, और उनको बता दिया कि आधा घंटे की एक इन्फॉर्मेशन, 15 20 मिनट की, 25 मिनट की एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप जैसे इनवाइट करते हैं, वैसे आपने इनविटेशन किया, और आप दोनों लोग ऐसे वर्चुअल 1 to 1 प्लान उनको शो कर सकते हैं। और जैसे ही वो एग्री होते हैं, तो आज की डेट में सबके पास में एटीएम कार्ड है, सबके पास में पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधाएं हैं। तो आप उनको समझा करके, और उनका आधार कार्ड और नाम, नंबर, एड्रेस पूरा लेकर के, और उनको रजिस्टर करके उनकी ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। तो ये तरीका भी बहुत कारगर है। इससे एक तो हमारी प्रैक्टिस होगी, 1 to 1 जब हम प्लान दिखाएंगे तो हमारी, कई बार हम प्लान दिखाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी। और ये क्योंकि ऐसा प्लान है कि आप बस नेट का कनेक्शन दुरुस्त रखिए, और उसके बाद आप दिन में 1 प्लान करो, 2 प्लान करो, 3 प्लान करो, 4 प्लान करो, जब चाहो तब आधा घंटे के लिए कनेक्ट हो जाओ दोनों लोग, और आपस में बातचीत करके उनको प्लान शो कर दो। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है। प्रमोशन प्लान होता था पहले। प्रमोशन प्लान आपने देखा होगा, जहां कहीं हम वेन्यू खोलना चाहते थे, वेन्यू चलाना चाहते थे, नई सिटी को बिल्ड करना चाहते थे, तो वहां पर रेगुलर प्लान ना करके हम किसी सीनियर को बुला करके, और वहां पर लोगों को इनवाइट करके हम एक प्रमोशन प्लान उसमें करवा देते थे, प्रमोशन प्लान। तो आज की डेट में भी हम ये 4 तरीके हैं, चारों तरीके को, प्लान को हम वर्चुअल, ऐसे स्क्रीन के माध्यम से, ऐसे हम डिजिटली तौर पे हम इन सारी प्रक्रिया को हम कर सकते हैं। ये रिजल्ट बढ़ाने में हमारी बहुत कारगर प्रक्रिया है। इसमें जानने के लिए, मानने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते भी हैं इस चीज को और मानते भी हैं। अंतर सिर्फ ये है कि आपको डिजिटली तौर पे, आपको वर्चुअली तौर पे लेके आना है, वर्चुअली तौर पे लेके आना है, फिजिकली से। तो अगर देखें तो इसके लाभ भी बहुत हैं, इसके लाभ भी बहुत हैं अगर देखें तो। देखिए, पहला लाभ ये है कि कहीं आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा, आप घर पे ही बैठे हैं। दूसरी बात, आपको कोई पेट्रोल नहीं खर्चा करना, समय नहीं खर्चा करना, आपको आने जाने का पूरा टाइम बच रहा है, सारी चीजें बच रही हैं। आप तो घर पे बैठ के, रूम में बैठ के ही प्लान दिखा रहे हैं। दूसरी बात, आपको अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति राजस्थान के किसी शहर में बैठा है और उसको दिल्ली जाकर के प्लान दिखाना है किसी को, तो दिल्ली जाने के लिए काफी लंबा समय उसको चाहिए, खर्चा चाहिए, या बॉम्बे जाके प्लान दिखाना है, या और कहीं जाकर के, गुजरात में जाके कहीं प्लान दिखाना है। लेकिन इसमें तो आप कहीं के व्यक्ति को कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी पे है, वो भी आपको सेकंडों में कनेक्ट हो जाता है। और कोई कोई अगर 4000 5000 की किलोमीटर दूरी पे है, तो वो भी आपको इतने में कनेक्ट हो सकता है। दुनिया में से कोई भी व्यक्ति सेकंडों में कनेक्ट हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा है, इस पर हम ध्यान देंगे। ये बेसिक एक्टिविटी है, लेकिन रिजल्ट निकालने के लिए जरूरी है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, फॉलोअप करने की जो बात है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्लान दिखाने के बाद, प्लान दिखाने से जो रिजल्ट आता है, नए लोगों को प्लान नहीं दिखाया जाए तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता। और फॉलोअप करने वाली जो सेकंड हमारी जो एक्टिविटी है, ये प्लान दिखाना और फॉलोअप करना, ये 2 एक्टिविटी ऐसी है कि इसी से हमारे नए लोगों की भर्ती होती है। और जब तक आप नए लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो फॉलोअप एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे बिजनेस के लिए
कि इससे सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग, सबसे ज्यादा जो लोग जुड़ते हैं वो फॉलोअप के माध्यम से जुड़ते हैं। सबसे ज्यादा आज की डेट में कभी भी जो जिसकी टीम बनती है, बड़ी टीम बनती है, तो उसमें फॉलोअप करने वाली टीम मजबूत होती है, या उस लीडर का फॉलोअप करना बहुत मजबूत होता है। तो ये एक एक्टिविटी ऐसी है कि इसमें जितना हम ध्यान देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छे से हम कर पाएंगे, उतना हमको बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी। फॉलोअप के लिए हम आपको एक ऑडियो और वीडियो भी हम उपलब्ध कराएंगे। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो आप जब किसी व्यक्ति के साथ में अपने प्लान को शेयर करते हैं, जब अपने प्लान को आप शेयर करते हैं, तो कोई भी नई चीज जब आप शेयर करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। क्वेश्चन तो उसके दिमाग में आएंगे, और जब वो क्वेश्चन आएंगे, अगर उनको क्वेश्चंस को क्लियर ना किया जाए तब तक वो व्यक्ति जुड़ नहीं सकता। तो फॉलोअप की प्रक्रिया में हम उनके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं, उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उनके सामने जाकर के बैठिए, सामने मतलब ऐसे वर्चुअली तौर पे भी बैठ सकते हैं, आज की डेट में बैठिए और अपनी डायरी पेन लेकर के वो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सबसे पहले आप उनको नोट करिए। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन जो आप आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन आपके बिजनेस से संबंधित ही वो पूछने वाले हैं, उससे अलग हटके नहीं पूछने वाले हैं। और कैसा रहेगा कि अगर वो क्वेश्चन आपको पहले से ही मालूम हो, तो आपको मालूम है वो 10-15 क्वेश्चन है, और वो 10-15 क्वेश्चन ही व्यक्ति उन्हीं में से घुमा घुमा करके कोई 3-4 प्रश्न व्यक्ति पूछता रहता है। तो आपको बस यही करना है कि 10-15 क्वेश्चन है, उनका जवाब तैयार कर लेना है, और उनके सामने बैठ करके आपको अच्छे से आपको उन सारे लोगों को जो प्रश्न वो पूछते हैं उसको सबसे पहले आप नोट कीजिए। वो बोलेंगे साहब मैं सेफ शॉप ही क्यों करूं, तो आप नोट कर लो। वो बोलेंगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों करनी चाहिए मुझे, तो उसका प्रश्न नोट कर लीजिए। तो जो भी चीजें हैं खत्म करते हैं, उनको अगर आप नोट कर लेते हैं, ये नीचे के लेवल के लोग आ जाते हैं सर, तो वो मक्कारी करते हैं। वो स्क्रीन को वो कर दें। हाँ, जो नीलेश चौहान जी हैं, आप जरा ढंग से बैठ लें। नीलेश चौहान जी दिखाई दे रहे हैं सब कुछ। और ये कौन चौहान है, इनको बता दें ये क्या कर रहे हैं। चलिए मैं ज्यादा नहीं है, बस ये फॉलोअप का और एक दो बात और है। तो हमको ये ध्यान देना जरूरी है कि फॉलोअप पार्ट को हम जितना मजबूत कर लेंगे उतना हमारा बिजनेस में सफलता लेना आसान हो जाएगा। तो हमको आज के बाद जो ध्यान देना है, एक एक करके प्रश्न हमें तैयार करने हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर हमें तैयार करने हैं, और उसमें एक्सपर्ट हमको बनना है। ये काम एक छोटा सा काम है, लेकिन इसके पीछे सफलता बहुत बड़ी है। अगर आप तैयार करेंगे तो कई बार क्या लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि ये बिजनेस करना कठिन है या बिजनेस करना आसान है, तो कठिन, मुश्किल और आसान कुछ होता नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए तो। जो व्यक्ति किसी काम को करना सीख लेता है उसके लिए वो काम आसान हो जाता है, और जो व्यक्ति किसी भी काम को अगर करना नहीं सीखता है तो उसके लिए फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो किसी काम को करना सीखना अगर पहले से सीख लिया जाए तो सारे काम हमारे लिए आसान हो सकते हैं। तो इसलिए हम अच्छे से इस फॉलोअप वाले पार्ट को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट में हम चाहेंगे, मैं देखता हूं, मैं सारे प्रश्न जो आते हैं वो क्वेश्चंस के जवाब भी हम साथ में लिख करके और पूरे आपको समझा देंगे। हालांकि ये सामने वाला व्यक्ति का कैसा मूड है, वो किस प्रोफेशन से है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका वो चाहता क्या है, उसके हिसाब से भी उसका जवाब दिया जाता है, समय के हिसाब से। और ये आपकी प्रैक्टिस से और आपके अनुभव से आपको जरूर ये आ जाएगा। आप करना शुरू कर दीजिए, लगातार करेंगे तो ये आपके साथ में होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात आती है रिजल्ट बढ़ाने के लिए, कि आपके पास में जो एक टीम बन चुकी है, टीम जो बन चुकी है, वो पूरी की पूरी टीम को यदि आप
उसमें एक्टिव कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव कर लेते हैं, तो 100% यूजर बना लेते हैं। अगर ये संख्या आप बढ़ा सकते हैं तो फिर आपका जो हमारा रीसेल का बिजनेस है, रीपरचेज का जो बिजनेस है, उस बिजनेस में भी हम यहां से एक इनकम लेना शुरू कर सकते हैं, जिसपे कि संतोष जी, दिनेश जी, वकील साहब, इनकी टीम जो है बहुत ज्यादा ध्यान देती है। सत्येंद्र जी की पूरी टीम में अगर मुझे सबसे ज्यादा रीपरचेज पे ध्यान देने वाली अगर कोई टीम को छांटा जाए और उसका नाम लेना हो तो संतोष जी की टीम है। मैं जरूर चाहूंगा आप सारे लोग अपने लिए एक जोरदार ताली जरूर बजाएं। आपकी टीम इसमें नंबर 1 पे आती है सत्येंद्र जी की पूरी टीम में। और मैं तो बोलूंगा रॉयल ड्रीमर्स टीम में भी सबसे ज्यादा ध्यान आप ही लोग देते हैं, क्योंकि हमेशा संतोष जी एक बात बोलते हैं कि हमें टाइम जरूर लगेगा, दिनेश जी भी एक बात बोलते हैं, वकील साहब भी बोलते हैं कि हमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम एक दिन होगा कि हम दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं और 4-4 लाख रुपए बीक के चेक हम सब लोग लेके दिखाएंगे। और जो जैसा टीम का मुखिया करता है वैसा ही टीम में डुप्लीकेशन होता है। और मुझे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये टीम एक दिन झंडा गाड़ के दिखाएगी। तो 100% यूजर बनने के लिए तो आप ही से दूसरे लोग सीखते हैं, लेकिन आप इस पर पूरा ध्यान दीजिए। मेरा मानना है कि एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एक दिन जरूर होता है। तो आप लगातार सबसे पहले आप अपने आप को 100% यूजर बनाएं, फिर अपनी टीम में एक और बनाएं, फिर एक और बनाएं, फिर 5 की संख्या हो जाएगी। किसी समय आपकी टीम में 5 लोग होंगे जो बिल्कुल 100% यूजर होंगे, फिर किसी दिन 10 भी होंगे, किसी दिन 15 भी होंगे, किसी दिन 15 होंगे तो किसी दिन 25 भी होंगे, और किसी दिन 25 होंगे तो फिर कोई एक दिन आएगा जिस दिन आपकी टीम में 100 लोग भी ऐसे होंगे जो लगातार यहाँ से हर महीने सामान परचेज कर रहे होंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। हम एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे किसी को, जरूरत के हिसाब से सामान यहाँ से परचेज कर रहे होंगे और लगातार लगातार हम एक दूसरे से पैसा कमा रहे होंगे। तो ये टीम इस पर जरूर ध्यान देती है और थोड़ा सा फोकस करें। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, भविष्य इसका बहुत सुंदर है, और इसको बढ़ाने के लिए 100% यूजर बढ़ाने के लिए या लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका इफेक्ट मालूम होता है कि आपको उस प्रोडक्ट से ये वाला फायदा हुआ। तो आप अगर उसकी लाइव या रिकॉर्डेड टेस्टमनी सुनवाते हैं लोगों को, जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, किसी ने जैसे नोनी इस्तेमाल किया और नोनी से क्या फायदा लिया है, अगर वो चीज आप लोगों को सुनवा देते हैं जिसने वास्तव में फायदा लिया है, तो इससे आपके लोगों को आपको बोलना नहीं पड़ेगा 100% यूजर बनने के लिए। वो खुद ही यहां से प्रोडक्ट लेना, परचेज करना शुरू कर देंगे और वो भी इस जीवन में अपना फायदा लेंगे। और जैसे जैसे आपके पास में जितना ज्यादा टेस्ट मनी तैयार होगी, जितना ज्यादा लोगों की टेस्ट मनी होगी, उतना ज्यादा जल्दी आपकी टीम इन प्रोडक्ट्स की तरफ आएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। एक चौथी बात तो है एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ाना। देखिए, कभी भी आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि साहब मेरे पास में जो चेक है, मेरे पास जो चेक है वो मेरे लेवल के हिसाब से नहीं आ रहा। तो आपको एक चीज ये क्लियर करनी है कि आपको जो चेक मिलता है वो लेवल के हिसाब से नहीं मिलता, लेवल टीम साइज के हिसाब से बनता है। लेकिन आपका जो पे आउट चेक होता है वो एक्टिव लीडर्स, काम करने वाले कितने लोग हैं और कितना काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कंपनी पे आउट देती है। तो ये एक मेन डिफरेंस बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति बोलता है साहब मैं तो ये लेवल पे पहुंच गया, मेरा तो बड़ा लेवल बन गया और मेरा चेक तो बताओ इतना छोटा सा है, 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का है, 4000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपकी टीम तो ठीक है, आपकी टीम तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं उस लेवल के हिसाब से है, लेकिन आपके पास एक्टिव लीडर्स कितने हैं, आपके पास काम करने वाले लोग कितने हैं, आपके पास प्लान दिखाने वाले लोग कितने हैं, आपके पास फॉलोअप करने वाले, इफेक्टिव फॉलोअप करने वाले लोग कितने हैं, आपके पास में 100% यूजर कितने हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं। जब तक वो जो 3 काम हमने ऊपर बताए उनको करने वाले एक्टिव लीडर्स आपके पास नहीं होंगे और उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे चेक का बढ़ना मुश्किल है, चेक बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उन्हीं 3 रास्तों की वजह से हमारा चेक बढ़ता है। और चेक बढ़ाना है तो हमें लगातार अपनी टीम में एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ानी होगी। एक्टिव लीडर अगर किसी के पास में आज की डेट में 2 हैं, छोटी टीम है, तो प्रयास करो कि आपकी टीम में फिर 3 एक्टिव लीडर हो। एक और लीडर को तैयार करो, उसको प्लान देना सिखाओ, उसको फॉलोअप करना सिखाओ, उसको किसी भी चीज को, क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखाओ। तो ये ट्रेंड करना पड़ेगा आपको। जब आपकी टीम में 3 लोग एक्टिव हो जाते हैं
तो फिर आप एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ाइए, फिर 4 लोग कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 10 कीजिए। आप जैसे जैसे इस प्रक्रिया को रेगुलर रखेंगे, लगातार इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, तो आपको इसमें बहुत बड़ा फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब एक्टिव लीडर्स आपके साथ बढ़ेंगे, तो एक्टिव लीडर्स बढ़ने का मतलब है कि आपके साथ उन 3 एक्टिविटी जो हमने पहले यहां पर हमने चर्चा की, वो एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्लान शो करना, फॉलोअप करना और 100% यूजर्स की संख्या बढ़ाना, ये 3 चीज पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्टिव लीडर्स की जरूरत पड़ती है, और एक्टिव लीडर्स की संख्या को आज से ही हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक एक व्यक्ति को ध्यान देकर के, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर के, तो हमारे ये 3 काम ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा इस टीम में ये 3 काम होंगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट बढ़ना और चेक बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्टिव लीडर्स बढ़ाने के लिए एक सिस्टम ने हमें बहुत सारी एक्टिविटी दी है, जैसे हम कोर ट्रेनिंग करके एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। 8 स्टेप की ट्रेनिंग जो हम फ्राइडे को करेंगे लगातार वर्चुअली तौर पे, वो फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके, ज्यादा से ज्यादा जूम पे ट्रेनिंग अटेंड करवा के उनको ट्रेंड कर सकते हैं। उनके साथ में 1 to 1 प्लानिंग करके, उनके साथ काउंसलिंग करके भी हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। उनके साथ फोन पे बात करके भी हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा समझा के भी हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। दिशा वर्कशॉप जब चलते हैं, तो उस समय हम लोगों को दिशा वर्कशॉप में ले जाके समझवा के भी हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो सिस्टम की बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार होते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होते हैं। तो उन बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार को और बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार और बीबीएस जिसको बोलते हैं, और एसपीएस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, उन दोनों के माध्यम से भी हम अपने एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ डायमंड सेलिब्रेशन होते हैं, अभी तो नहीं हो रहे, जब फिजिकली तौर पर शुरू हो जाएगा तब होते हैं। तो उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आपको मौका मिलता है एलडीपी लेने का, तो एलडीपी में लाके भी हम लोगों के माइंड सेट करके और उनमें भी हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। एफआईएम हमारा एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, उस पर भी बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि एफआईएम अगर होगी तो व्यक्ति को आप उसमें लिस्ट बनवा पाएंगे, उनके छोटे छोटे वो क्या चाहते हैं, यहाँ से ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उनको आप नोट करवा पाएंगे। उनकी ड्रीम डायरी है, उस ड्रीम डायरी में फिलअप करवा पाएंगे। तो ये कुछ एक्टिविटी हैं जो कि हम ध्यान दे करके अपने रिजल्ट को बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना और मुझे अच्छा लगा। हमने शॉर्ट ही रखेंगे इस मीटिंग को, और बाकी मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करते हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, सत्येंद्र सर, राकेश जी और संतोष जी और उनकी पूरी टीम, सभी डायमंड्स हमारे साथी। एक नए डायमंड भी बने थे, उनका भी मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें एंट्री ली है, और ये टीम लगातार ग्रो कर रही है। जी सत्येंद्र सर। सीताराम मेहता जी। हाँ, सीताराम मेहता जी, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके बाद में लगातार फिर कोई ना कोई इसमें लाइन में लगा होगा, वो जल्दी डायमंड बन जाएंगे। पूरी टीम बहुत ही एथिकल तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और ये बिजनेस को आगे लेके जा रही है। और जब कोई एथिकल तरीके से करता है तो शुरुआत चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन बहुत बड़ा धमाका होता है। तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।